बानी और अभीरा को मायरा और अरमान से दूर करने के लिए मेहर ने एक बहुत ही घटिया साजिश रची। अरमान के सामने तो वह अभीरा और बानी की फोटो ले ही आई थी, लेकिन इसके बाद मेहर ने एक और नीच चाल चल दी। उसने मायरा को भी बानी का तथाकथित सच बता दिया और उसका माइंड वॉश कर दिया। मायरा का गुस्सा अपनी ही बेस्ट फ्रेंड बानी पर फूट पड़ा। उसने बानी पर बेहद घटिया इल्ज़ाम लगाए और कहा कि तुमने मुझसे दोस्ती सिर्फ इसलिए की क्योंकि तुम्हें मेरे घर में घुसना था। एक तरफ तुम्हारी माँ है जो किसी तरह बिग दादी सा के जरिए मेरे घर तक पहुंच गई है, और दूसरी तरफ तुम हो जो मुझसे मीठी मीठी बातें करके मुझे फंसा रही हो ताकि मैं खुद तुम्हें अपने घर ले जाऊं और बाद में सब कुछ जानकर भी तुम्हें दोस्ती के नाम पर माफ़ कर दूं। यह सब सुनकर बानी को जोरदार झटका लगता है और वह बेहोश हो जाती है। जी हाँ दोस्तों, सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है में अब एक ज़बरदस्त ट्रैक आने वाला है। आने वाले एपिसोड्स काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग और धमाकेदार होने वाले हैं, जहां कई बड़े खुलासे एक साथ होते नजर आएंगे। कहानी अब काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ रही है। जहां पहले मेहर का रोल थोड़ा कम हो गया था, वहीं अब उसकी कहानी में ज़बरदस्त वापसी हो चुकी है। अब हालात ऐसे बन गए हैं कि पूरी कहानी तेजी से नए मोड़ ले रही है। अभीरा ने मेहर को खुला चैलेंज दे दिया है कि वह उसे एक्सपोज करके उसकी सच्चाई सबके सामने लाएगी। लेकिन मेहर भी कहाँ पीछे रहने वाली है। उसने एक नई चाल चल दी है। मेहर को पता है कि इस पूरे खेल की सबसे बड़ी कड़ी बानी है, इसलिए उसने सबसे पहले अरमान के दिमाग में जहर भरना शुरू किया। उसने अरमान को यह यकीन दिला दिया कि अभीरा हमेशा से बानी को अपनी बेटी से ज्यादा अहमियत देती आई है। जैसे ही अरमान को यह बात पता चलती है, वह गुस्से में आग बबूला हो जाता है। अभीरा जब मेहर की सच्चाई बताने की कोशिश करती है, उससे पहले ही मेहर अरमान का माइंड वॉश कर चुकी होती है। अरमान उल्टा अभीरा पर ही इल्ज़ाम लगा देता है और कहता है कि तुमने मुझसे इतना बड़ा सच छुपाया और अब मेहर पर आरोप लगा रही हो। इस तरह अरमान पूरी तरह मेहर की बातों में आ जाता है और अभीरा खुद को पूरी तरह बेबस महसूस करती है। वहीं दूसरी तरफ मेहर बानी को लेकर मायरा के दिमाग में जहर घोलती रहती है। वह मायरा से कहती है कि बानी सिर्फ तुम्हारे घर पोद्दार हाउस में घुसने के लिए दोस्ती का ढोंग कर रही है। एक तरफ अभीरा पहले ही घर में जगह बना चुकी है और दूसरी तरफ बानी है, जिसे पता है कि उसे कोई स्वीकार नहीं करेगा, इसलिए वह तुम्हारा इस्तेमाल कर रही है। यह सब सुनकर मायरा अपना आपा खो बैठती है और सीधे बानी के पास पहुंच जाती है। वह बानी पर एक के बाद एक आरोप लगाती है और कहती है कि तुमने मुझसे दोस्ती सिर्फ इसलिए की ताकि मैं तुम्हें अपने घर ले जाऊं और तुम्हारी हर गलती को माफ़ कर दूं। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। मायरा गुस्से में यह भी कह देती है कि तुमने बचपन में ही मेरी माँ को मुझसे छीन लिया था और आज भी मेरी माँ तुम्हें ही सबसे ज़्यादा महत्व देती है। यह सुनकर बानी के पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है, क्योंकि उसे यह सच पता ही नहीं होता कि मायरा की माँ ही उसकी अपनी माँ है। आने वाले एपिसोड्स में आप देखेंगे कि बानी को धीरे धीरे फ्लैशबैक आने लगते हैं। उसे धुंधली धुंधली यादें सताने लगती हैं। तभी वहां अभीरा पहुंचती है और बानी को संभाल कर वहां से ले जाती है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। आगे चलकर अभीरा बानी को एक सुनसान जगह पर ले जाती है, जहां बानी को पैनिक अटैक आने लगता है। वह अतीत की बातों को सोच सोच कर पूरी तरह टूट जाती है और अभीरा अपनी बेटी को संभालने की कोशिश करती नजर आती है। अब देखना यह होगा कि मेहर आगे क्या नया खेल खेलेगी और उसकी साजिशों का अगला कदम क्या होगा। कहानी में आने वाले ट्विस्ट और टर्न्स दर्शकों को पूरी तरह चौंका देने वाले हैं। आप इस ट्रैक को देखने के लिए कितने एक्साइटेड हैं, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में।